सीरीज की शुरुआत होती है लुओचिंग स्ट्रीट के एक शॉप के अंदर, जिधर एमसी को कोई बोलता है, बच्चे क्या तुझे पता है मेरे से 5 मिलियन लेने का मतलब क्या है? मेरा इंटरेस्ट रेट बहुत ही हाई है। इस बंदे का नाम है झांग यांग और ये दहाई गैंग का बॉस है। बॉस की बात सुन के एमसी डरते हुए बोलता है, मुझे पता है ब्रदर झांग, जब तक आप मुझे पैसे देने के लिए राजी हो तब तक हाई इंटरेस्ट रेट भी सही है। बॉस बोलता है, मैं तुम्हें 5 मिलियन 4% इंटरेस्ट के साथ उधार दूंगा और तुम्हें आधे साल के अंदर 7 मिलियन मुझे वापस करना है और कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ 5 मिलियन का इक्वल चीज तुम्हें इधर रख के जाना होगा। बॉस की बात सुन के एमसी अपना घर का कागज निकाल के बोलता है, ब्रदर चांग, ये मेरा घर का कागज है, प्लीज इसे देख लीजिए। बॉस चांग घर के पेपर को देख के बोलता है, ये घर बहुत ही पुराना हो चुका है, मार्केट में इसकी कीमत शायद 3 से 4 मिलियन होगा। और अपने मन में खुश होते हुए बोलता है, ये तो एक बड़ा फ्लैट है जिसका साइज 140 स्क्वायर मीटर है। आज तो बहुत ही बड़ा बकरा फंसा है। बॉस बोलता है, तुम सिर्फ एक घर से 5 मिलियन उधार नहीं ले सकते हो, ऐसा लगता है हमारा ये डील नहीं हो सकता। बॉस की बात सुन के एमसी रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है, ब्रदर जैंग, प्लीज मुझे हेल्प कीजिए, आप मुझे 4 मिलियन भी दे सकते हैं। मैंने एक ग्रेड मास्टर से बात किया है, उसने कहा है मेरा अभी लक बहुत ही अच्छा चल रहा है, मैं आपको इस पैसे का दुगना करके दूंगा। ब्रदर जैंग बोलता है, मैं तुम्हें 3.5 मिलियन ही दे सकता हूँ, नहीं तो मैं लॉस में चला जाऊंगा। और अपने मन में सोचता है, ये तो एक गैम्बल एडिक्ट है, मैंने तुझे अपने जाल में फंसा लिया। बॉस की बात सुन के एमसी बॉस को थैंक यू करता है और बोलता है, मैं आपको पैसा जल्दी लौटा दूंगा। बॉस बोलता है, जब तुम लेने का तय कर ही चुके हो तो तुम्हें 3 महीने के अंदर 4.9 मिलियन तुम्हें देने होंगे, नहीं तो घर मेरा हो जाएगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम कॉन्ट्रैक्ट पेपर में साइन कर दो। बॉस की बात सुन के एमसी बोलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा एक कंडीशन है। सीन शिफ्ट होता है 10 मिनट बाद, हमें कंडीशन के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। एमसी लोन लेके बाहर निकलता है, पीछे से ब्रदर जैंग बोलता है, लोन लेने के लिए शुक्रिया, आप अपना ख्याल रखना। तभी एमसी के खाते में 3.5 मिलियन युआन ट्रांसफर हो जाता है। एमसी पैसों को देख के बोलता है, इडियट, कौन ही तुम्हें पैसा वापस करने वाला है, पैसे भी 1 महीने के अंदर तो एपोकलिप्स स्टार्ट हो जाएगा। अभी मेरे पास पैसा आ चुका है, अभी मुझे बहुत सारा तैयारी करना होगा। मैं मेरे पास्ट लाइफ जैसा जिंदगी फिर जीना नहीं चाहता। मेरे पास्ट लाइफ पे अर्थ पे एक नेचुरल डिजास्टर आया था, जिसकी वजह से अर्थ का इकोसिस्टम बर्बाद हो गया। बहुत पावरफुल सोलर रेडिएशन की वजह से अर्थ का टेम्परेचर 50 डिग्री पे पहुंच गया, जिसकी वजह से इंसानियत लगभग तबाह हो गई। सीन शिफ्ट होता है बॉस चंग पर, जो कि एमसी के घर के कागज को देख के बोलता है, उसने तो जल्द से जल्द पैसा लेने के लिए इंटरेस्ट रेट भी बहुत ही हाई कर लिया, ऐसे जुआरी लोगों के पास घर होना ही नहीं चाहिए। तो अभी बॉस चैंग का असिस्टेंट बोलता है, उस घर का प्राइस है 4 मिलियन, लेकिन वो 3.5 मिलियन में ही मान गया, ये कोई ट्रैप भी हो सकता है। जो सुन के बॉस चैंग बोलता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने बहुत सारे गैम्बलर्स को देखा है, वो लोग अपने बीवी और बच्चे को भी बेच देते हैं सिर्फ पैसे के लिए। घर तो एक छोटी सी बात है, हम उसे कैसीनो में मैनिपुलेट करके घर तो ले ही लेंगे, उसके साथ साथ उसके ऑर्गन्स भी हम बेच देंगे। सीन शिफ्ट होता है एमसी पर। एमसी बोलता है, इस दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, तुम लोगों ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा के पैसा सेंड कर दिया, क्या तुम्हें लगता है तुम मेरे साथ स्कैम कर सकते हो? मैंने लुओचेंग के सारे लोन देने वाले जगह से लोन ले लिया है, क्या तुम लोगों को लगता है मैं छोटे से इंटरेस्ट से डर जाऊंगा? एक बार अगर मेरे हाथ में पैसा आ गया, तुम लोगों को वो पैसा और वापस नहीं मिलेगा। जब एपोक्लिप्स शुरू हुआ तब अर्थ धीरे धीरे सूखने लगा और अर्थ के सारे क्रिएचर धीरे धीरे म्यूटेंट होने लगे और नॉर्मल सप्लाईज बहुत ही रेयर हो गए। उस सप्लाईज की वजह से लोग लोगों को मारना शुरू कर दिया। उन एपोक्लिप्स दुनिया में तुम्हारे पास बहुत सारा सप्लाई होने का मतलब है तुम एक पैसे के सिंहासन में बैठे हो। यहाँ तक कि एपोक्लिप्स दुनिया में बिलियनर को भी भीख मांगना पड़ा, नहीं तो वो लोग रास्ते पे किसी म्यूटेंट के हाथों से मारे जाते। अभी मैं एपोक्लिप्स शुरू होने से पहले रिबॉर्न हो चुका हूँ, अभी मुझे बहुत सारी तैयारी करनी होगी एपोक्लिप्स से बचने के लिए। जब एमसी खड़े होके एपोक्लिप्स के बारे में सोच रहा था, तभी उसके पीछे से एक आवाज आता है, जिसकी वजह से एमसी पीछे घूमता है और बोलता है,
ये तो लेजेंडरी आइसक्रीम असैसिन है। ये आइसक्रीम इतना लग्जरी और एक्सपेंसिव है कि इसका प्राइस नोबेल ऑफ आइसक्रीम से भी ज़्यादा है। एमसी हमें बताता है, मेरे पास्ट लाइफ में मैंने आइसक्रीम कभी नहीं खाई, लेकिन मैंने उस कमीने लियो वान किंग को बहुत बार खरीद कर दिया। उतना एक्सपेंसिव आइसक्रीम उसे देना एक कुत्ते को देने से भी ज़्यादा वेस्टफुल था। ये बोल के एमसी गुस्सा हो जाता है और बोलता है, जितना मैं सोचता हूँ मेरे दिल में उतना ही दर्द होता है। अब तो मुझे इसे एंजॉय करने का मन कर रहा है। और काउंटर के पास जाके बोलता है, तुम्हारे पास जितने भी आइसक्रीम है, मुझे हर प्रकार का आइसक्रीम 10 चाहिए। ये सुन के आसपास के लड़की बोलती है, वो हर टाइप के 10 आइसक्रीम लेना चाहता है, क्या ये खरीद भी पाएगा? ये तो बहुत हैंडसम दिखाई दे रहा है। काउंटर में बैठी लड़की भी एमसी को देख के बोलती है, ये हैंडसम तो है, लेकिन इसको देख के नहीं लगता इसके पास पैसा होगा। और एमसी को पूछती है, कस्टमर क्या आप सीरियस हो? हमारा शॉप बहुत ही महंगा आइसक्रीम बेचता है, सारे कैटेगरी का 10 आइसक्रीम, इसका प्राइस होगा 20,000 येन। ये सुन के उधर खड़ी दूसरी लड़की बोलती है, इसका कपड़ा देखो, ये तो बहुत गरीब दिखाई देता है। अगर इसने आइसक्रीम खरीद लिया तो मैं इसके सामने घुटनों में बैठ के माफी मांगूंगी। जो सुन के एमसी बोलता है, क्या तुम सीरियस हो? एमसी की बात सुन के लड़की बोलती है, तुम मुझे अपने सामने घुटनों में बैठाना चाहते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इधर अमीर बनने का नाटक करने की? लड़की की बात सुन के एमसी बोलता है, मैं तो तुम्हें बाहर जाने का रास्ता दिखा रहा था, लेकिन अभी अगर जीसस भी आ जाए तब भी तुम्हें घुटनों में बैठने से कोई नहीं रोक सकता। एमसी की बात सुनकर लड़की एमसी पे चिल्लाने लगती है। तभी एमसी काउंटर में बैठी लड़की को अपना अकाउंट बैलेंस दिखाते हुए बोलता है, मेरे हिस्से के सारे आइसक्रीम पैक कर दो। काउंटर में बैठी लड़की एमसी के बैंक बैलेंस और ऑर्डर को देख के बोलती है, मुझे पहले मैनेजर से बात करना होगा। उसके कुछ देर बाद एमसी के सामने मैनेजर को देखते हैं, जिधर मैनेजर बोलता है, मैं स्टोर का मैनेजर हूँ, मेरा नाम है फीकी, क्या मैं पूछ सकता हूँ मिस्टर चैन को क्या चाहिए? एमसी मैनेजर से बोलता है, मैनेजर पे मेरे सारे आइसक्रीम का प्राइस कैलकुलेट करो और आज तुम्हें स्टोर खोलने की ज़रूरत नहीं है। जिस बात से मैनेजर बोलता है, मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ, और अपने मन में सोचता है, ये कौन सा बिग शॉट है, इसने मेरे पूरे महीने का आइसक्रीम सेल करवा दिया। ये आइसक्रीम इतना एक्सपेंसिव है कि डेली बहुत कम लोग ही ये खरीदते हैं, ज़्यादातर लोग तो सिर्फ देखते हैं। और प्राइस कैलकुलेट करके एमसी को बोलता है, आपके सारे आइसक्रीम का प्राइस 1 मिलियन होगा। एमसी अपने मन में सोचता है, ये इतना भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, मुझे लगता है उनका सारा स्टॉक खत्म हो चुका होगा, जब एपोक्लिप्स शुरू होगा तब मैं ये आइसक्रीम खा सकता हूँ। और मैनेजर से बोलता है, मैं आपको 3 लाख फर्स्ट पेमेंट के रूप में दे रहा हूँ, सारे आइसक्रीम मेरे एड्रेस पे डिलीवर कर देना। जिस बात से मैनेजर बोलता है, आप मेरे पर भरोसा कर सकते हो, मैं इसे बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल करूँगा। उसके बाद एमसी अपने आसपास सारे लड़कियों को बोलता है, तुम लोग जो भी इस आइसक्रीम स्टोर से लेना चाहते हो वो मेरे तरफ से फ्री होगा। ये सुन के एमसी के आसपास सारे लड़कियां खुश हो जाती है और बोलती है, ये तो बहुत ही हैंडसम है। तभी एमसी पीछे घूमता है और पहली वाली लड़की को बोलता है, सिर्फ तुम्हें छोड़ के तुम्हें तो मेरे सामने घुटने में आना है। एमसी की बात सुन के लड़की डरते हुए एमसी के सामने घुटने में आ जाती है। एमसी उस लड़की को बोलता है, अगर तुम्हें पता है ऐसा होगा तो तुम इतना अकड़ क्यों दिखा रही थी? उसके कुछ देर बाद एमसी आइसक्रीम खाते हुए बोलता है, जैसा मुझे लगा था, असैसिन आइसक्रीम का टेक्सचर और टेस्ट टॉप नॉच है। और अपने हाथों से ब्लैक कलर का पैनल अपेयर करके बोलता है, इसमें सारे चीज़ अपने ओरिजिनल हालत में रहता है, मुझे जब भी फ्रेश आइसक्रीम चाहिए होगा मैं ले सकता हूँ। इसकी वजह से मैं कभी भी सेलिब्रिटीज और यंग मॉडल को समन कर सकता हूँ। ये सोच के ही बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था मेरा एबिलिटी भी मेरे साथ रिबॉर्न हो जाएगा। असल में एपोकलिप्स शुरू होने के बाद धीरे धीरे एबिलिटी भी अवेकन होना शुरू हो गया था। वैसे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या यही मेरा सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड होने वाला है? इसके बाद घर, स्टोरेज, वेपन, एनर्जी रिजर्व, बहुत सारे काम अभी भी बाकी है। तभी एमसी का फोन बजने लगता है। एमसी फोन को देख के बोलता है, ये तो वही है, आज तो मेरा बैड लक है।